बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज की सबसे बड़ी अहम अपडेट ये है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही थी, अज़खुद नोटिस के हवाले से पंजाब और के पी के इलेक्शन के हवाले से उनमें जो है वो जस्टिस मंजूर अली शाह साहब ने एक बयान दिया कि एक कमिट किया कि अगर आप चाहें तो पीडीएम की जो जमातें हैं उनसे बात करके और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करके आप आपस में एक कुछ आप आगे आएँ, कुछ आप पीछे आएँ, तो आम इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए, ताकि आप आम इंतखाबात की जो डेट है वो दे दें, अपने जो लीडरान हैं उनसे बात करके बताएं। जिसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने बोला कि ये जो है वो आइन से अलग हो जाएगा और ये एक मिसाल सी बन जाएगी। फिर इस मिसाल को कोट करके आइंदा के लिए जो है वो हम कोई अच्छी जो है वो मिसाल नहीं छोड़ के जाएंगे, और आइंदा के लिए यही होगा कि फिर जो इलेक्शन है उनकी कोई डेट फाइनल नहीं हो पाएगी और जमातें आपस में बैठ के ही तय करती रहेंगी। जिसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने एक बात कही, जिसमें उन्होंने कहा कि हम ये यहाँ पे ये तय करने के लिए बैठे हैं कि जी इलेक्शन की डेट किसने देनी है। और ये आज सारे उनकी जो है वो समाअत कंप्लीट हुई और उन्होंने जो है फैसला महफूज कर लिया। फैसले का जो अब फैसला जो अब सुनाया जाएगा वो कल 11 बजे सुनाया जाएगा। अब सारी जमातों की और पूरी कौम की जो नज़रें हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हुई हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि इलेक्शन की डेट या इलेक्शन के हवाले से कोई बात हो जाएगी। दूसरी तरफ सदर साहब ने जो 9 अप्रैल की डेट दी गई थी इलेक्शन के हवाले से, उन्होंने वो डेट वापस ले ली है, जिसमें उम्मीद ये की जा रही है कि कल जो केपीके के जो गवर्नर हैं उनकी मुलाकात हुई है सदर पाकिस्तान से, और उम्मीद ये की जा रही है कि कल फैसला आने से पहले या बाद में कल वो अपनी डेट अनाउंस कर देंगे। और आगे भी ये देखा जा रहा है कि जो पंजाब का है, पंजाब भी कल तक इंशाल्लाह उम्मीद ही की जा रही है कि फैसले के बाद जो है वो फाइनल हो जाएगी डेट। तो अब इलेक्शन के मूड में तो जा रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान पूरा नहीं, सिर्फ पंजाब और केपीके, क्योंकि जो आम इंतखाबात हैं उसमें जो है वो थोड़ा सा अभी कुछ टाइम लगेगा या कुछ उसकी तरफ पेशरफ्त अभी मुमकिन नहीं है, या पीडीएम की जमातों की तरफ से कोई हवाला नहीं आया। अब ये देखना होगा पीडीएम की जमातों को, क्यों कि ये अगर पंजाब और केपीके के इलेक्शन होते हैं तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी फेवरेबल में जाएगा, क्योंकि वो ये जो इलेक्शन होने ये 5 साल के लिए होने। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े आराम से इन दोनों जगह पे अपना इस वक्त उनकी मकबूलियत भी है और वो सीटें जीत जाएगी। आगे जो बच जाएंगे, एक तो जो ज़िमनी जो आम इंतखाबात हैं और अपना पंजाब और सॉरी सिंध और बलूचिस्तान के इंतखाबात। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना पूरा जोर जो है इन 2 सूबों पर लगा सकती है। बेहतर तो ये होता कि ये जो है वो आम इंतखाबात की तरफ चली जाते तो वो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि आम इंतखाबात में एक मिला जुला जिस तरह से होता है कि सब पार्टियों को बराबर का मौका मिलता है। लेकिन जिन हालात के पेश नज़र जो है वो अभी इन चीज़ों पे तय नहीं हो पा रहा, लेकिन कल जो है उम्मीदें जो हैं वो वाबस्ता हैं अपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से। और आज जो इमरान खान साहब लाहौर से इस्लामाबाद के लिए ट्रैवल किए, वहाँ पे उन्होंने 4 अपने जो पेशियाँ थी उनको अपना उनमें हाज़िरी अपनी यकीनी बनाई और वहाँ से उनको ज़मानतें भी मिल गई। लेकिन उसके साथ ही जो अवाम का जो प्रेशर था, वहाँ पे अवाम का जो एक जमे गफ़ीर जमा हुआ था उनके इस्तकबाल के लिए, जो कि कभी इस तरह देखा नहीं गया है, तो उसके प्रेशर की वजह से कुछ जुडिशल कम्प्लेक्स में थोड़ा सा बदमज़गी भी हुई, जिसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने जो है इसको एक तरह से जुडिशल कमीशन के ऊपर, एक तरह जुडिशल कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक तरह से हमले का वो कर दिया, और मज़ीद जो है वो केसेस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर कर दिए गए, और कुछ मज़ीद ज़मानतों कुछ जो मज़ीद जो ज़मानतें थी कबल गिरफ़्तारी ज़मानतें, उनकी भी डेट इमरान खान को दे दी गई। तो बात वहीं पहुंचेगी कि इमरान खान कुछ तो ज़मानतें लेने गए थे, कुछ ऊपर अपने लेके आ गए, और वहाँ पे पोजीशन यही है। अगर इस तरह का मामलात रहे और इस तरह अगर हुकूमत ने अपनी हरदर्मी दिखाई, तो फिर तो सियासी इस्तेकाम जो है उसको आप भूल जाएं, क्योंकि जो सियासी इस्तेकाम जब तक नहीं आएगा उस वक्त तक माशी इस्तेकाम भी नहीं आ पाएगा। आज मूडीज़ ने भी अपने पाकिस्तान को जो है वो
ट्रिपल सी से मज़ीद जो है वो डिक्रीज़ कर दिया और डाउनग्रेडिंग कर दी एक तरह से पाकिस्तान की। तो इन हालात में अभी कोई हुकूमत को तो चाहिए था कि वो बैठ के या अपनी तरफ से थोड़ा एक तहम्मुल का वो दिखाते, लेकिन इधर जो है वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है उसको जो मरीम नवाज़ अपने जलसों में ऐसा ट्रीट कर रही होती हैं जैसे वो हुकूमत में नहीं है। उनके चचा की हुकूमत है, उनके वालिद की हुकूमत नहीं है। जब तक उनके वालिद की हुकूमत नहीं आएगी उनको सुकून नहीं आएगा। और दूसरा जो अपने बरमला अपने खिताबों में वो इजहार कर चुकी हैं कि किसी भी तरीके से इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो केसेस नाअहली करनी है और उनको गिरफ्तार करना है। वो एक इस तरह की हठधर्मी से जो है वो अनस्टेबिलिटी की तरफ जाया जाएगा और इससे कोई स्टेबिलिटी नहीं आएगी पाकिस्तान के अंदर। अब मज़ीद जो उन्होंने तकरीर की थी जिसके ऊपर उन्होंने अदलिया को निशाना बनाया था, वो केस भी आज हाई कोर्ट में समाअत के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए लग गया है। और जो है इस पे भी अब दरख्वास्त गुजार की तरफ से एक दरख्वास्त दे दी गई थी, तो उस पर भी अब वो समाअत के लिए लग गया है। अब जो है सुप्रीम कोर्ट में मरीम नवाज़ को जो है वो एक तरह से बुलाया जाएगा और वहाँ पे जो है इनके खिलाफ कार्रवाई होगी जो आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मेरे पास मज़ीद अपडेट्स हैं, मैं उनके हवाले से आपसे बात भी करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं अपने चैनल का ख़ास ख्याल रखें और इसका जो शेयर है वो ज़रूर करें और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।